प्रिय जिज्ञासुओं, आज मैं आपके समक्ष ए से जेड तक तो 12 खड़ी होती हैं, अल्फ़ाबेट होता है। वो प्रत्येक अल्फ़ाबेट का प्रत्येक दिन वर्णन करूँगा और इससे आपको पर्याप्त ज्ञान होगा और आप अपने भविष्य को भी इसके द्वारा जान सकते हैं। इस प्रकार से किस अक्षर से किसकी दोस्ती होती है ये बीच बीच में मैं बताता रहूँगा। आज तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। ये वो भाषा भाव की जननी होती है। जो हमारा जो भाव बनता है वो भाषा से बनता है। जैसे हम इंग्लिश जानते हैं तो इंग्लिश के द्वारा कोई प्रार्थना करते हैं। ईसाई लोग इंग्लिश के द्वारा भगवान की प्रार्थना करते हैं और विद्वान लोग संस्कृत के श्लोकों के द्वारा प्रार्थना करते हैं। और जो जिस भाषा का ज्ञाता होता उस भाषा से भगवान की प्रार्थना करते हैं और उसी से ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान जो होता है, ज्ञान भी उसी भाषा से बनता है। तो भाषा क्या है? भाव की जननी होती है। तो इस ढंग से देखिए, इंग्लिश में ए से जेड तक ये अल्फ़ाबेट होता है और हिंदी में आ से लगा करके ज्ञा तक ये अल्फ़ाबेट होता है। इन दोनों का अंतर क्या है और इन दोनों का सामंजस्य कैसे बैठता है वो दर्शा रहा हूँ। ए अर्थात आ, हिंदी का ए को आ कहते हैं हिंदी में और आ को इंग्लिश में ए कहते हैं। ये भाषा का भाषांतर हो गया। अब ए प्रारंभिक अक्षर है और आ भी प्रारंभिक अक्षर है। ये अब हमारी भाषा में, हमारे अल्फ़ाबेट में और इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में क्या विशेषता है वो दर्शा रहा हूँ। देखिए, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ए से लगाकर जेड तक, ए फॉर एप्पल, यानी एप्पल से शुरू होता है एक स्टूडेंट का जीवन और आखिरी में जेड होता है, जेड यानी जेबरा। तो एप्पल से शुरू होता है और आखिरी में जेबरा बना के छोड़ देता है उसको। ये इंग्लिश की भाषा है। और हमारी हिंदी भाषा में या संस्कृत भाषा में क्या अंतर है? हिंदी में आ फल अनार, देखो फल उसमें भी है, फल इसमें भी है, लेकिन उसमें एप्पल है और इसमें अनार है। अनार का जो रस है वो शक्तिवर्धक होता है और खून को बढ़ाने वाला होता है। और ये एप्पल जो है वो पुष्टिवर्धक होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गुण अनार में होते हैं जो रोगों का निदान करने वाला होता है। इसलिए आज अक्षर प्रारंभ हुआ तो इंग्लिश का जो एप्पल से शुरू होता है अल्फ़ाबेट और जेड फॉर जेबरा बना के छोड़ता है, एक जानवर बना के छोड़ देता है, तो उसकी ज़िंदगी में वो जानवर बन जाता है, मतलब उसको ज्ञान। और हमारा आ अनार से शुरू होता है वो ज्ञा यानी ज्ञानी बना के छोड़ता है। तो हमारा हिंदी का जो अल्फ़ाबेट है वो अनार से शुरू होता है और ज्ञानी बना के छोड़ता है। और इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है वो एप्पल से शुरू होता है और जेवरा बनाकर छोड़ता है। तो जीवन में हमको जेवरा बनना है या ज्ञानी बनना है, तो हमारा जो भारतीय संस्कृति है पूरे ज्ञान के ऊपर आधारित है।
ज्ञान के आधार पर ही हमारी भारतीय संस्कृति है। अब इस दृष्टि से हम अब ये वर्णन ज्योतिष के हिसाब से वर्णन करते हैं। दोनों ही, ए हो इंग्लिश का, आ हो हिंदी का, दोनों की राशि एक ही होती है और दोनों का नक्षत्र ही एक ही होता है। राशि कौन सी होती है? मेष राशि। मेष राशि प्रथम राशि होती है पूरी 12 राशियों में। प्रथम मेष से शुरू होते हैं और जो है सो मीन तक शुरू होती है, 12 राशियों का प्रथम राशि है। और इधर जो है इसका जो राशि मेष होती है और इसका नक्षत्र जो होता है वो अश्विनी नक्षत्र होता है। एक नक्षत्र का स्वामी भी अश्विनी है और आ का स्वामी भी अश्विनी है। इसमें जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम का जो प्रथम अक्षर है वो क्या रखेंगे? चू चे चोला अश्विनी, चू चे चोला। प्रथम चरण में अगर जन्म हुआ तो चू अक्षर नाम होगा, दूसरे में चे अक्षर होगा और तीसरे में चू चे चो और चो अक्षर होगा और चौथे में ला अक्षर होगा। तो ये यानी अश्विनी नक्षत्र में, मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में जिसका जन्म होता है उसका प्रथम अक्षर जो है तो ये 4 अक्षर बताए हैं। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 4 चरण। इस प्रकार इस नाम का अक्षर होता है। जो इस नाम का जो अक्षर वाले व्यक्ति हैं उनकी मेष राशि होगी चोला और उनका अश्विनी नक्षत्र होगा। यद्यपि एक राशि के 2.25 नक्षत्र होते हैं लेकिन नक्षत्र जो है वो 24 घंटे एक ही रहता है। 24 घंटे रहता है, वो 2-3 दिन नहीं चलता, 2.25 दिन नहीं चलता। तो जो अश्विनी नक्षत्र है वो 24 घंटे चलता है। तो इसलिए अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति का जो है तो अश्विनी नक्षत्र होगा और उसकी मेष राशि होगी। अब अश्विनी नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु। और मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल और केतु की परम मित्रता है। कुजवत केतु शनिवत राहु। शनि के समान फल देने वाला राहु होता है और मंगल के समान फल देने वाला केतु होता है। इस प्रकार से वो प्रथम अक्षर का, प्रथम नाम का अक्षर जो है वो केतु इसका स्वामी हुआ नक्षत्र का। तो इसके जीवन में केतु का प्रभाव भी रहेगा और मंगल का प्रभाव भी रहेगा। तो अब ऐसे व्यक्ति क्या हो तो अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव भी रहेगा और मेष राशि का भी प्रभाव रहेगा। ये 4-5 चीजें मिलकर के उसके स्वभाव को बनाती हैं, उस स्वरूप को बनाते हैं। तो अश्विनी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र होता है 27 नक्षत्रों में। तो प्रथम नक्षत्र है मेष राशि, 12 राशियों में प्रथम राशि होती है तो मेष राशि प्रथम है। और केतु का जो नक्षत्र है ये 9 ग्रहों में 8 ग्रहों के नक्षत्र अलग है और केतु का नक्षत्र अलग है और केतु 9वां ग्रह है इसलिए उसको भी एक अलग माना गया है। और केतु धड़ भाग होता है यानी आधा जो धड़ भाग है वो केतु है और सिर भाग जो है तो राहु होता है। अब इस केतु का प्रभाव भी इसमें रहेगा। केतु और ध्वजा पताका का प्रभाव होता है। केतु जो है तो आकाश तत्व का ग्रह है। ये ध्वजा पताका यानी उसका यश नाम जो ऐसे कार्य करता है जीवन में, इस नाम के ए अक्षर और आ अक्षर नाम के व्यक्ति को जीवन में कुछ यश नाम कीर्ति बढ़ाने वाले होते हैं। इनका नाम होता है, यश और कीर्ति होती है क्योंकि केतु के नक्षत्र में जन्म हुआ। केतु एक प्रसिद्धि का कारक ग्रह है, यश नाम कीर्ति का, ख्याति का ग्रह है। इसलिए इस नामधारी व्यक्ति को हमेशा नाम होगा, इसका कीर्ति होगी, यश होगा। अच्छा, मंगल जो है सो 9 ग्रहों में सेनापति है। तो सेनापति कैसा होता है? सेनापति सशक्त रहता है, शक्तिशाली होता है, खून उसके अंदर अच्छा रहता है और सेना नायक होता है और दबंग होता है, किसी तो दबने वाला नहीं होता है और एकदम खूंखार होता है लेकिन नम्र भी होता है। ये जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं वो वास्तविक शक्तिशाली वो नम्र होते हैं
वो दूसरों की रक्षा करने के लिए शक्ति भगवान ने दी है। लेकिन आजकल लोग जो है शक्ति क्या है, दुरुपयोग उठाते हैं, उसका गुंडागिर्दी करने लगते हैं। शक्ति का दुरुपयोग क्या, गुंडागिर्दी करना। वही शक्ति अगर परमार्थ में लगाई जाए तो वो यश नाम कीर्ति की होती है। इसलिए यहाँ पर प्रथम जो अक्षर बताया, प्रथम राशि बताई ए और आ अक्षर के नाम वाले व्यक्ति की क्या है, उसका नाम यश कीर्ति होगी और साहसी होगा, निडर होगा। यानी डर नाम की वस्तु, जैसे मंगल निडर होता है, सेनापति है इसलिए निडर होगा और स्ट्रांग विल पावर होगा, यानी किसी से दबने वाला नहीं होता है और वो साहस शक्ति उसके अंदर बहुत तगड़ी होती है। कोई भी आकाश के तारे तोड़ने की क्षमता रखता है। और अश्विनी यानी अश्व यानी घोड़ा होता है, हैं? तो घोड़े सरीका ये नक्षत्र है। अश्व यानी घोड़ा, मतलब घोड़ा हमेशा चलायमान रहता है और एकदम बहुत तेजी से दौड़ने वाला होता है, सबसे आगे चलने वाला होता है। उसी प्रकार से मेष राशि वाले व्यक्ति, अश्विनी नक्षत्र वाले व्यक्ति, आ अक्षर नाम के व्यक्ति या ए अक्षर नाम के व्यक्ति जो होते हैं सबसे आगे आगे चलते हैं। अगर जन समुदाय चल रहा है तो सबसे आगे वो चलेंगे, पीछे जन समुदाय को छोड़ देता है। तो इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और स्ट्रांग व्यापार और क्रांति इसके मन में भरी होती, क्रांतिकारी विचारधारा होती है, उदार चित्त होता है, क्योंकि शक्तिशाली व्यक्ति उदार चित्त होता है। इसलिए दूसरों की रक्षा करने, कमजोर वर्ग की रक्षा करने के लिए होता है। इसलिए अश्विनी नक्षत्र, मेष राशि अथवा आ अक्षर नाम वाले व्यक्तियों का जो मैंने स्वभाव, स्वरूप और फलादेश बताया है वो क्रमशः एक एक हर समस्या का समाधान, वो भी घर बैठे बैठे। हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से। इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष्य ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा YouTube चैनल ज्योतिष्य ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।